झारखंड में गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की रणनीति पुलिस मुख्यालय ने बनाई है। साथ ही अब गैंग को मदद करने वाले और लोकल जो सूचना देते हैं उन पर भी कार्रवाई का डाटा इकट्ठा कर बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। साफ तौर पर झारखंड में राहुल सिंह, राहुल दुबे या फिर प्रिंस खान हो, सुजीत सिन्हा हो, ऐसे गैंगस्टरों को लोकल स्तर पर जो मदद पहुंचाई जाती है उन पर अब कार्रवाई की रणनीति तय की जा रही है। पुलिस मुख्यालय तमाम गैंगस्टरों का डाटा खंगाल रही है और साथ ही उनसे जुड़े तमाम लिंक को जांच कर रही है। कई सोशल मीडिया पर भी गैंग्स के समर्थक हैं, कई गैंग्स को लेकर कई तरह की कमेंट करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो वैसे लोगों पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि झारखंड में हाल के दिनों में गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कई का एनकाउंटर हुआ तो कई को सलाखों के पीछे भेजा गया। लेकिन अब झारखंड के अभियान आईजी डॉक्टर माइकल एस राज ने बताया कि गैंग्स पर पूरी तरह से लगाम तब लगेगा जब उन्हें स्थानीय स्तर पर मदद करने वालों पर भी शिकंजा कसेगा। तो देखिए, आपको पता है कि जो गैंग्स वगैरह ऑपरेट करता है, कई गैंग्स है फॉरेन में बैठ के कई लोग का वो धमकी देता है। उसको कोई एरिया का सीमा नहीं रहता है। कुछ गैंग का है, कुछ एरिया का सीमा है, कुछ गैंग का एरिया का सीमा नहीं है। तो उसके ऊपर हमारा द्वारा नज़र रखी जा रही है। उसमें जो उनका लोग हैं, लोकल मदद करता है, लोकल उनका गुर्गा का रूप से काम वगैरह करता है, उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जा रही है। तो तस्वीर साफ कुछ दिन में दिखेगी। जिस तरह से दावा पुलिस मुख्यालय की ओर से किया गया है कि आने वाले दिनों में अब कड़ी कार्रवाई की रणनीति होगी। झारखंड में किसी भी कीमत पर आपराधिक संगठित गिरोह जो चला रहे हैं, जो अपराध फैला रहे हैं, किसी को थ्रेट कॉल आती है, उसके बाद रंगदारी की मांग की जाती है, तो ऐसे लोगों को तमाम सूचना कहां से मुहैया होती है, उनका डेटा गैंगस्टरों पास कहां से पहुंचता है, मोबाइल नंबर कैसे पहुंच जाता है और किस तरह की मदद उन तमाम गैंग्स पर की जा रही है। तो ऐसे में अब झारखंड के उन तमाम इलाकों की पुलिस को अलर्ट किया गया है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका में जो है इंटेलिजेंस की टीम है वो रहेगी, टेक्निकल सेल रहेगी। तो उन तमाम डेटा को खंगालेगी कि आखिर जो गैंगस्टर हैं बाहर में बैठे हैं उनसे कितने लोग जो झारखंड में है वो कांटेक्ट करते हैं और किस तरह की बातें करते हैं, आखिर थ्रेट कॉल से पहले क्या इनकी रणनीति होती है और कैसे स्थानीय लोकल स्तर तक जो पूरी मदद है वो पहुंचाई जाती है। तो इसे लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और तस्वीर जल्द ही दिखेगी कि जिस तरह से एनकाउंटर हो रहा था, ताबड़तोड़ कार्रवाई दिखी, चाहे प्रिंस खान गैंग हो, अमन साहू हो, राहुल दुबे हो या फिर सुजीत सिन्हा गैंग हो। रांची से लेकर धनबाद और चतरा तक एनकाउंटर की तस्वीर दिखी जिसमें कई गैंगस्टरों को मारा गया। चाहे हम अमन साहू की बात कर ले या फिर उत्तम यादव की या उनके गुर्गे जो सुजीत सिन्हा के गुर्गे हैं जिनका एनकाउंटर रांची में किया गया, या फिर आपको बता दें कि जिस तरह से राहुल दुबे गैंग के गुर्गे का एनकाउंटर हुआ ठाकुर गांव और रातू के सीमावर्ती इलाकों में। तो इसे लेकर पुलिस मुख्यालय अब साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में अब सीधे कार्रवाई होगी और कार्रवाई सिर्फ गैंगस्टर, उनके गुर्गे तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसका दायरा बढ़ेगा। जो भी उन्हें समर्थन करते हैं, जो भी उन्हें सूचना देते हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, जो लोकल स्तर पर कई तरह की मदद करते हैं, हथियार सप्लाई में जिस तरह से चेन पूरी तरह बनाया जाता है और फिर हथियार पहुंचता है, तो इन पूरे चीजों पर निगरानी होगी और निगरानी के बाद एटीएस हो या फिर झारखंड पुलिस की विंग वो काम करेगी और काम ऐसा होगा कि उसका तस्वीर जो है सबके सामने होगी। तो फिलहाल पुलिस मुख्यालय तमाम गैंगस्टरों पर कड़ी कार्रवाई करने की जो प्लान है उस पर काम कर रहा है। जिस तरह से उग्रवादियों का सफाया किया जा रहा है उसी तरह गैंगस्टरों पर भी दूसरी तरफ प्रहार जारी है। और अभियान आईजी ने दावा किया है कि तमाम गैंगस्टर चाहे जो विदेश में बैठकर अपराध फैला रहे हैं या फिर झारखंड के किसी कोने में या दूसरे राज्य में बैठकर झारखंड को टारगेट कर रहे हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।